भक्तों, मैं आपको भगवान गणेश की सभी कथाओं को सुनाने जा रही हूँ, जिससे आपका कल्याण हो और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो आप अंत तक बन रहे और सभी कहानियों का आनंद ले। तो मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। जय श्री गणेश। गणेश जी और चंद्रमा की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन भगवान गणेश कैलाश पर्वत से अपने वाहन मूषक पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण को निकले। गणेश जी का स्वरूप अद्वितीय था। उनका विशाल पेट, लंबी सूंड, छोटे छोटे पैर और छोटे से चूहे पर सवार उनका रूप हर किसी को आश्चर्यचकित करता था। गणेश जी ने सोचा कि वे पृथ्वी पर जाकर भक्तों को दर्शन देंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उनकी यात्रा के दौरान वे चंद्रलोक के पास पहुँचे। चंद्रमा अपनी पूरी चमक में थे और उनका तेज पूरे आकाश में फैल रहा था। चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। जब चंद्रमा ने भगवान गणेश को देखा तो उनके मन में अहंकार जाग उठा। उन्होंने गणेश जी के रूप और उनके वाहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे गणेश, तुम देवताओं के प्रिय हो, परंतु तुम्हारा रूप तो हास्यास्पद है। तुम्हारा इतना बड़ा शरीर और वाहन इतना छोटा मूषक, ये दृश्य देखकर तो हंसी आ रही है। चंद्रमा की यह बातें सुनकर गणेश जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधपूर्वक चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्रमा, तुम्हारे इस अहंकार के कारण अब से तुम्हारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। जो भी तुम्हें देखेगा उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही तुम्हारा तेज धीरे धीरे म्लान हो जाएगा। चंद्रमा को अपने व्यवहार पर तुरंत पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगते हुए कहा, हे गणेश जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं सका। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरा तेज वापस लौटाएं। गणेश जी का स्वभाव करुणामय था। वे भक्तों की प्रार्थना को अनसुना नहीं कर सकते थे। उन्होंने चंद्रमा को श्राप से पूरी तरह मुक्त तो नहीं किया, लेकिन एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे चंद्रमा, तुम्हारा तेज हर अमावस्या को क्षीण होगा और हर पूर्णिमा को पुनः लौट आएगा। इसके अतिरिक्त संकट चौथ के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे और मेरी पूजा करेंगे, वे तुम्हारे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तब से संकट चौथ व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। ये कथा हमें ये सिखाती है कि घमंड विनाश का कारण बनता है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। महारानी और संकट चौथ का व्रत। एक समय की बात है, एक विशाल राज्य में राजा और रानी राज करते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी इस बात को लेकर बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने कई यज्ञ, पूजा पाठ और साधुओं से आशीर्वाद लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा और रानी ने हर उपाय किया, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन एक साधु उनके राज्य में आए। रानी ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई और रोते हुए कहा, हे महात्मा जी, हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान सुख का अभाव है। कृपया हमें इसका कोई उपाय बताएं। महात्मा ने रानी की बात सुनकर कहा, हे रानी, तुम्हारी समस्या का समाधान भगवान गणेश के संकट चौथ व्रत में है। यदि तुम यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करोगी, तो भगवान गणेश अवश्य तुम्हारी गोद भर देंगे। रानी ने महात्मा की बात मानी और संकट चौथ का व्रत शुरू किया। उस दिन रानी ने पूरे दिन उपवास रखा। उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने तिल और गुड़ के लड्डू अर्पित किए और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप किया। दिन भर निर्जल रहकर उन्होंने पूजा की। शाम के समय चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य दिया और व्रत का समापन किया। अगले कुछ महीनों में रानी ने गर्भधारण किया और समय पर उन्होंने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इस घटना के बाद संकट चौथ व्रत की महिमा पूरे राज्य में फैल गई। हर महिला ने यह व्रत करना शुरू कर दिया, ताकि उनके परिवार और संतान पर कोई संकट न आए। व्यापारी और संकट चौथ का व्रत। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यापारी था जो समुद्र मार्ग से व्यापार करता था। वह अत्यंत धनी और सफल था। उसकी कई नौकाएं थीं, जो दूर दराज के देशों में व्यापार के लिए जाया करती थीं।
एक बार व्यापारी ने अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए बड़ी मात्रा में सामान समुद्र के रास्ते भेजा, लेकिन दुर्भाग्यवश समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तेज लहरों और आंधी के कारण उसकी सभी नौकाएं डूबने लगीं। ये देखकर व्यापारी बहुत घबरा गया। उसने अपने जीवन में कभी भगवान गणेश की पूजा नहीं की थी, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे भगवान गणेश की याद आई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मैं अब तक आपके सामने कभी नहीं झुका, लेकिन आज मैं संकट में हूँ। कृपया मेरी सहायता करें और मेरा व्यापार बचाएं। व्यापारी की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश प्रकट हुए और उससे कहा, हे व्यापारी, तुम्हारे जीवन में संकट इसलिए आया है क्योंकि तुमने कभी धर्म और पूजा का अनुसरण नहीं किया। यदि तुम संकट चौथ का व्रत करोगे और सच्चे हृदय से मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारे संकट हर लूंगा। व्यापारी ने अगले संकट चौथ को व्रत किया। उसने पूरे दिन निर्जल रहकर भगवान गणेश की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसकी यह श्रद्धा देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। अगले ही दिन व्यापारी को समाचार मिला कि उसकी डूबी हुई नौकाएं चमत्कारिक रूप से किनारे आ गई हैं। उसका सारा सामान भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद व्यापारी भगवान गणेश का परम भक्त बन गया। संकट चौथ की महिमा। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन के सभी संकटों से छुटकारा पाने का अचूक उपाय है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा और संकट चौथ व्रत से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और भक्तों को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखकर जाएं।